दोस्तों, मान लो आप और आपका दोस्त एक ही दिन अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका सेलेक्ट होने का चांस है 50% और आपके दोस्त का सेलेक्ट होने का चांस भी 50% है। पर क्या आप जानते हैं कि आप दोनों के सेलेक्ट हो जाएंगे, इसकी क्या प्रायिकता है? तो आज इसी के बारे में हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं द नॉलेज वॉल, जहां मिलती है कॉन्सेप्ट से कॉन्फिडेंस। तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसा है बिना देर किए हुए। देखिए, दो दोस्त ए और बी एक साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं और ए की चयन की प्रायिकता 1/2 है और बी की चयन की प्रायिकता 1/2 है। तो क्या प्रायिकता है कि दोनों को चयन हो जाए? तो इसका डायरेक्ट क्या आंसर होता है कि दोनों को गुना कर दो। दोनों का गुना कर देने का मतलब क्या है? P यूनियन ऑफ ए यूनियन ऑफ बी क्या होता है? बी। बस इसको रख देना है तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुने 1/2 यानी 1/4। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/4 है, जो कि दोनों को चयन होने की प्रायिकता है। मतलब 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का चयन होगा। अब इसके पीछे का कहानी क्या है ये समझ में नहीं आती है कि स्वतंत्र घटना क्या है। तो स्वतंत्र घटना को समझने के लिए आइए, यह है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। सब कहते हैं गुना कर दो, मल्टीपल कर दो, पर मल्टीपल क्यों कर दो, गुना क्यों कर दो? इसके पीछे का कारण क्या है, इसको कौन बताएगा? जैसे मैंने भी कहा कि बस इसको गुना कर दो और आंसर आ जाएगा। तो इसके पीछे का कहानी जानने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो जैसे आप लोग देखिए, समझिए कि मान लीजिए कि 100 व्यक्ति है, ठीक है। जैसे 100 व्यक्ति है, उसमें से एक की चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है, यानी कि 100 में से 50 लोग चुने जाएंगे। और बी के चुने जाने की प्रायिकता 1/10 है, यानी कि हर 10 में से एक व्यक्ति चुना जाएगा। बी का प्रायिकता है। तो अब जो 50 लोग, जैसे देखिए बोल रहा है कि टोटल व्यक्ति हम 100 मानेंगे, उसमें से एक की चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। मतलब ए 50 लोग को चुने जाएंगे और उसमें से बोल रहा है कि 100 में से 50 ए में चुना जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि बी के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/10 है, यानी कि हर 10 में से एक। तो अगर मान लीजिए कि ए है, इसमें बी कितना चुना जाएगा? 1/10, यानी कि बी के लिए 5 व्यक्ति चुना जाएगा। यही बोल रहा है कि मतलब हर एक 50 व्यक्ति में 5 व्यक्ति बी होगा। अब जो 50 लोग ए की तरफ से चुने गए, उन 50 लोगों में से बी के जीतने के चांस कितना हो गए? 5। ठीक है। अब देखते हैं कि पूरी भीड़ के हिसाब से यह कितना है। तो पूरी भीड़ में बी के चुने जाने की प्रायिकता क्या हो गई? बी पूरी भीड़ कितना है? 100, यानी 1/20। जैसे अभी हमने बोला कि ए के चुने जाने की प्रायिकता क्या? जब देखिए, अब इसको हम डायरेक्ट भी करेंगे तो वही आ जाएगा। यही जवाब है कि हम सीधा गुना करेंगे तो वही मिलेगा। जैसे 1/2 गुना 1/10 क्या प्रायिकता हो गई? 1/20। देखिए, ये हमने बेसिक से जब बताया तो उसका भी क्या आंसर आया? 1/20 आया। और इसका भी किए तो डायरेक्ट गुना भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। तो 1/20 लाने का यही कारण है। चलिए वापस एक और देखते हैं। 100 लोग इंटरव्यू देने आए। मान लीजिए 100 लोग इंटरव्यू देने आए। मान लीजिए कि ए की चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। तो ए कितना चुना जाएगा? 100 का 1/2 चुना जाएगा। अब देखिए, यानी कि 100 व्यक्ति में से 50 लोग चुने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। और बी के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/10। बी की प्रायिकता कितनी है? 1/10। अब जो 50 लोग ए की तरफ से चुने गए हैं, उन 50 लोगों में से बी के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो ए की तरफ से कितने चुने गए हैं? 50 लोग। उनमें से बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 50 लोगों में से बी कितना चुना जा सकता है? यानी 5 लोग चुने जा सकते हैं। यहां तक सही है? आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहां पे बोलेगा कि पूरी भीड़ के हिसाब से बी के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है।
तो पूरी भीड़ में से बी कितने चुने जाएगी, भीड़ कितनी है 100, क्या हो जाएगा 1/20। यही जवाब हम सीधे गुना करने पर भी मिलता है। जैसे मानेंगे कि ए की प्रायिकता कितनी थी 1/2 थी, बी की कितनी थी 1/10 थी, तो क्या हो जाएगी टोटल 1/20। जैसे देख रहे हैं डायरेक्ट गुना करने पर भी वही आ रहा है और इस तरह से निकालने पर भी वही आ रहा है। चलिए वापस आते हैं इंटरव्यू वाले सवाल पे। मान लो ए की सेलेक्ट होने की प्रायिकता क्या है 1/2 और बी की सेलेक्ट होने की प्रायिकता क्या है 1/2। बोलेगा कि दोनों साथ में सेलेक्ट हो, इसकी क्या संभावना है, क्या है, तो इसकी संभावना जो है और भी कम हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं गुना करते हैं। देखिए जैसे इसलिए हम क्या करते हैं गुना करते हैं। जैसे करेंगे क्या करेंगे 1/2 गुने 1/2 क्या हो गया 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 में से सिर्फ एक बार ऐसा होगा कि दोनों का नाम लिस्ट में एक साथ नजर आए, 4 बार में से एक बार। इसमें मुख्य बात ध्यान देने वाली क्या है कि जब हम और यानी एंड की बात करते हैं तो हम संभावना को सीमित कर रहे होते हैं, यानी कि जब भी हम और बोले कि ए की और बी की संभावना, तो इसको हम क्या कर रहे होते हैं सीमित कर रहे होते हैं कि इन्हीं दोनों में से संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जितनी ज़्यादा शर्तें जुड़ेगी, मतलब क्या है कि जैसे ए भी हो जाए शामिल, बी भी हो जाए शामिल, सी भी शामिल हो जाए, तो इन सबको शामिल होने की जो संभावना है और भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि प्रायिकता जब भी जो आती है तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 1/20 है, कहाँ इसी के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो इसी तरह से होगा। जैसे अभी देखेंगे हम ये वाला 1/4 है, ये कहाँ पे है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि 2 काम एक साथ होने की क्या संभावना है, तो बस आप उनसे एक सवाल पूछिएगा कि क्या एक का असर दूसरे पर पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो क्या करेंगे बस गुना कर देंगे। अगर वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई हो तो कमेंट में लिखे प्रोबेबिलिटी और चैनल को सब्सक्राइब करें। द नॉलेज वॉल्ट बाय रंजन, जहां कॉन्सेप्ट से क्या मिलता है कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।